मसाला डोसा जो है साउथ इंडिया के सबसे प्रसिद्ध व्यंजनों में से एक। दाल चावल व सब्जियों से बनी ये डिश सेहत के लिए लाभदायक तो है ही, साथ ही साथ स्वाद में भी बेहतरीन है। मसाला डोसा जितना स्वादिष्ट रेस्टोरेंट में बनता है, उसी स्वाद को बेहतर हाइजीनिक तरीके के साथ आप अपने किचन में भी बना सकते हैं। और अगर आपने मसाला डोसा मेरे तरीके से बनाया, तो जिन्हें नहीं बनाना आता वो भी मसाला डोसे का लुत्फ अपने घर में ही उठा सकते हैं। मीनाक्षी की राम राम जी सारण है। तो आज हम बना रहे हैं मसाला डोसा, वो भी बिल्कुल आसान से तरीके से। अगर आपने आज वीडियो पूरी देख ली तो यकीन मानना कि आप घर पे ही मसाला डोसा बनाओगे। तो कैसे बनाएं, क्या होगी रेसिपी, ये जानने के लिए देखते रहिए हरियाणवी तड़का मेरे यानी मीनाक्षी के साथ। मसाला डोसा दो चीजों से मिलके बना है, मसाला और डोसा। डोसा बनाने के लिए हमें चाहिए बैटर। तो बैटर बनाने के लिए लेने हैं हमें चावल। ये चावल लिए मैंने 100 ग्राम के आसपास। चावल आप रफ चावल भी, सस्ता चावल भी, कैसा भी चावल, टुकड़ा चावल कोई भी यूज कर सकते हैं। और ये ली है मैंने धुली हुई उड़द की दाल। ये इससे आधी लेनी है, मेरी 50 ग्राम के आसपास है। अगर कटोरी के नाप से आप लेंगे तो चावल जो है इसका आधा में दाल लेनी है। और ये हमें भिगो देनी है अच्छे से धो के, दोनों चीजें एक बर्तन में। और उसमें डालना है, मेरे पास चने की दाल नहीं थी, नहीं तो 1 चम्मच चने की दाल डालते हैं हम। खाने वाला जो चम्मच होता है वो 1 चम्मच भर के हम ये बेसन डाल लेंगे उसमें, ताकि अच्छी बाइंडिंग आए। और फिर हम ये डालेंगे 1 चम्मच इसमें मेथी दाना, इससे भी इसका स्वाद बहुत बढ़ जाएगा। अब ये रात में भिगो देना है, मतलब 7 से 8 घंटे तक हमने दाल और चावल को भिगो देना है। फिर इसको फॉर्मेट करना होता है। 7-8 घंटे जब ये भीग जाएंगे, भीग जाने के बाद हम इसको मिक्सी में अच्छे से पीस लेंगे। पीस के एक बर्तन में डाल देंगे। ये गाढ़ा घोल तैयार होगा हमारा, हमें बहुत पानी नहीं डालना है। और फिर इसको 4-5 घंटे के लिए छोड़ देना है। और जब हम इसको ऐसा, जब हमारा ये इस कंसिस्टेंसी का जब लिक्विड तैयार हो जाए 7-8 घंटे रखने के बाद, यानी फॉर्मेट हो जाए, उसके बाद हम इसमें डाल लेंगे स्वाद अनुसार नमक। ये मैंने तैयार कर लिया था, ये मैंने 7-8 घंटे जो है फॉर्मेट भी कर लिया था। और उसके बाद मैंने ये उससे पहले भिगवा भी दिया था। तो उसके बाद ये हमारा तैयार हो गया ऐसी कंसिस्टेंसी। ये हमारा एक पार्ट हो गया डोसा बनाने का। अभी हम दूसरा पार्ट में क्या करेंगे कि वो मसाला बताऊंगी आपको, जो फीलिंग डोसे के अंदर भरी जाएगी, जो हमारा मसाला तैयार होगा। तो अभी दूसरे पार्ट के बारे में आपको बता। मसाला बनाने के लिए ले ली है मैंने 2 प्याज। अच्छा, प्याज इस तरह से काटनी है, हमें थोड़ी सी मोटी मोटी रफली चॉप कर ली। आधा किलो के आसपास ये आलू थे, उबाल लिए थे, ठंडे कर लिए मैंने, काट लिए। फिर बाकी इनको मैश करेंगे। धनिया हरा काट लिया है मैंने, सूखी लाल मिर्च ले ली है, कड़ी पत्ता ले लिया है, धनिया पाउडर ले लिया है, जीरा ले लिया है, हल्दी ले ली है, स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। साबुत धनिया ले लिया है। ये सरसों के दाने हैं, काली सरसों, पीली सरसों कोई भी यूज कर सकते हैं। आधा इंच अदरक का टुकड़ा ले लिया है, कस लिया है। सांभर मसाला है, थोड़ा सा मसाले में टेस्ट को और इनहेंस करेगा, तो ये डाल लेंगे। हरी मिर्च 3 मैंने काट लिए, लाल मिर्च का हम इसमें यूज नहीं करेंगे। ये सरसों का तेल ले लिया है पका हुआ। अब इस सारे मसाले को पकाते हैं गैस पे। पैन रख लिया मैंने गैस पे, इसमें डाल दिया सरसों का तेल। तेल गर्म हो जाता है। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं और मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और हाँ, मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। तेल हमारा गर्म हो गया है, इसमें डालेंगे 1 चम्मच सरसों के दाने। सरसों के दाने से स्वाद और ज्यादा आता है, आप राई के दाने भी यूज कर सकते हैं। सरसों के दाने चटक गए हैं, अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा। दोनों चीजें डालनी है, जीरा भी और सरसों के दाने भी, बहुत अच्छा स्वाद आता है। ये सूखी लाल मिर्च ली थी, ये लाल मिर्च डाल देंगे इसके अंदर। एक कड़ी पत्ता डाल देंगे, तो थोड़ा सा चला देंगे, बहुत ज्यादा नहीं भूनना ना, मसाले जल जाएंगे। जो प्याज रफली काट रखा था, प्याज डाल देंगे। प्याज हल्का सा पिंक करना है हमें, क्योंकि कच्चापन ना
निकल जाए इसका, बस बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करना है। कचपा का स्वाद ना डोसे के मसाले में बहुत अच्छा आएगा। ये हल्का पिंकिश हो गया भून के। अब इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। बैटर में भी नमक डाला है तो मसाले में नमक सोच समझ के डालना, ध्यान रखना इस बात का। हो गया अच्छे से पिंक। अब इसमें बाकी मसाले डाल देंगे। ये छोटा चम्मच है नाप का ना मेरा, 1 टेबल स्पून है पर 5 ml का है, तो ये आधा चम्मच जो है हल्दी पाउडर डाल दिया मैंने। इसको भी चलाएंगे। जो एक कसा हुआ अदरक था ये डाल देंगे, चलाएंगे। पहले अदरक इसलिए नहीं डाला मैंने, जल जाएगा, पहले आपको भी नहीं डालना है। अब इसमें डाल देंगे 2 कटी हरी मिर्च। लाल मिर्च का हम यूज नहीं कर रहे हैं, हरी मिर्च अगर आप ज्यादा डाल सकते हैं अगर आपको स्पाइसी पसंद है। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो कम डाल लें। इसमें डाल देंगे 2 चम्मच धनिया पाउडर, इसका स्वाद बहुत बढ़िया आता है आलू में। कुछ एक दाने डाल रही हूँ इसके अंदर में धनिए के। ये डालने तो मुझे सेकंड स्टेप में चाहिए थे, लेकिन अब भी सीख जाएंगे इसके साथ। अब इसमें डाल देंगे उबला हुआ और काटा हुआ आलू। मैश भी कर सकते हैं आलू को, लेकिन अब हम मसाले में इसको भून के फिर मैश करेंगे। अच्छा, कुछ लोग है ना इसमें टमाटर भी डाल लेते हैं, लेकिन हम टमाटर नहीं डालेंगे, हम आधे नींबू का यूज करेंगे इसके अंदर। पोटैटो मैशर है, इसका यूज करेंगे, दबा दबा के इसको। ये मसाला तो रोटी के साथ भी ऐसे ही खा सकते हैं हम, इतना बढ़िया लगता है। अब इसमें डाल देंगे 1 चम्मच सांबर मसाला। देखना नहीं है, बनाना जरूर है। होटल में जाते हैं ना तो 1 खाते हैं हम, 2 खा लेते हैं ज्यादा से ज्यादा, और घर में 8-10 बन के तैयार हो जाते हैं, जो बैटर मैंने आपको बताया था जिस क्वांटिटी में। अब इसमें डालेंगे कटा हरा धनिया। हरे धनिया का स्वाद इसमें बहुत बढ़िया होगा। भुन गया अच्छे से, गैस की फ्लेम में बंद कर देती हूँ। इसमें निचोड़ेंगे नींबू। नींबू जब भी कभी हम निचोड़ते हैं ना तो हमें एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि जब चीज पकली हो ना और गैस बंद कर दी हमने, जब डालना नींबू। अब आप देख रहे हैं मसाला थोड़ा सा गाढ़ा है, तो इसमें हम पानी छिड़केंगे तो थोड़ा सा। ये मसाला भी बन के तैयार हो गया। अब अगली बारी है डोसा बनाने की। गैस चला ली है मैंने, गैस पे नॉन स्टिक पैन रख लिया है। अब इसको हम सीजन करेंगे। सीजन मतलब इसको इस अवस्था में करेंगे कि इसके ऊपर हम जब डोसा डालें तो चिपके नहीं हमारा डोसा। तो उसके लिए खूब तेज गैस पे पहले तो गरम करना है और इस पे पहले तेल लगाना है। ब्रश से चम्मच से क्या लगा सकते हैं तेल इसके। हल्का सा और गरम हो जाए एक बार ये, फिर इसके ऊपर पानी डाल लेंगे थोड़ा सा। उससे हमें पता चलेगा कि हमारा तवा जो है सीजन होने के लिए तैयार है कि नहीं। हाँ, ऐसा गरनाटा उठेगा। अच्छा सा पानी डालना है। गैस की फ्लेम जो है लो कर देनी है और एक कपड़ा लेके उस कपड़े से इसको साफ करना है। अब ये डोसा डलने के लिए तैयार है। एक काम और भी कर सकते हैं सीजन करते वक्त, है ना, वो भी बता देती हूँ आपको। तेल लगाया पहले इसके ऊपर, प्याज है वो काट लिया और एक फोर्क में लगा लिया, जिससे इस पे जो है अच्छे से चलाएंगे हम। अच्छा स्क्रैच आ जाएंगे, ये भी ध्यान रखना ना, तो हाथ से भी कर सकते हैं इसको ना, ऐसे इससे भी अच्छा सीजन होता है ये। फिर इसके बाद वही प्रोसेस
इस पे एक बार गैस की फ्लेम मीडियम करके पानी छिड़क देंगे। एक कपड़े की सहायता से इसको पोंछ लेंगे। अब इसका टेम्परेचर जो है डोसा डालने के लिए परफेक्ट हो गया। गैस की फ्लेम जो है डोसा डालने से पहले लो कर देंगे। अब इसमें डालेंगे हम ऐसी एक कड़छी लेके बैटर भर के और बैटर, और इसको हल्के हाथ से अपने तवे के साइज का घुमा देंगे। गैस की फ्लेम जो है मीडियम कर ली मैंने। अब इस पे या तो चम्मच की सहायता से या फिर ब्रश से, ऐसे चम्मच से भी लगा के बता देती हूँ और फिर आपको जो है ब्रश से भी लगा के बताऊंगी। ऑयल लगा देंगे, जो सा भी ऑयल आप खाते हो वो। मैंने पका रखा है सरसों का तेल, तो वो लगा रही हूँ। यस, सिकने का तब पता चलेगा जैसे एक क्रिस्पीनेस इसकी जो है आपको थोड़ी थोड़ी दिख रही होगी। ब्राउन ब्राउन होना शुरू हो जाएगा ना, तब तक हम इसको छेड़ेंगे नहीं। पहले कच्चे में लगा देंगे स्पैचुला तो गड़बड़ हो जाएगी हमारी। जब ऐसे सिकना शुरू हो जाए तो इस पे मसाला डालने के लिए तैयार है। मसाला तो हमने भून ही रखा था, तो मसाला भूनने में तो थोड़ा टाइम लगेगा ही नहीं हमें। तो जैसा भर के इसमें मसाला डाल लेंगे। अब इसको डोसे को जो है एक साइड से उठा के देखेंगे। कई बार क्या होता है कि गैस की हीट ना सारे तवे पे नहीं पहुंच पाती, तो हमें जो तवे को है ऐसे गैस के पूरी के अकॉर्डिंग ऐसे चला चला के भी सेकना पड़ता। मतलब हाथ में इसको हैंडल को पकड़ लो सावधानी के साथ और ऐसे घुमा घुमा के सेको। जैसे अब यहाँ से तो पक गया है, यहाँ से कच्चा है थोड़ा सा, तो अभी इस जगह से हम इसको सेकेंगे। तो जहाँ से कच्चा है ना, इस जगह से हम इसको सेकेंगे। जब ये पक जाएगा ना तो ये अपने आप ही तवे को छोड़ देगा, क्योंकि तवा हमने अच्छे से सीजन कर रखा है। इसको रखेंगे पलटे की सहायता से, इसको फोल्ड करेंगे। देखो कैसा बढ़िया क्रिस्पी सा, और सारा तवा इसने अच्छे से छोड़ दिया है। डोसा हमारा बनके तैयार हो गया है। इसको निकाल देंगे प्लेट। डोसे की क्रिस्पीनेस सुनेंगे आप? तोड़ के बताओ, तो फर्स्ट क्लास डोसा बनके तैयार है। ऐसे ही एक एक करके हम अपने सारे डोसे बना के तैयार करेंगे। इसमें मसाला गिर गया था, मैंने निकाल दिया, फिर से गैस पे रखा। गैस की फ्लेम जो है लो कर दी। एक और बना के बता रही हूँ। ये हमारा क्रिस्पी सा डोसा बनके जो है तैयार हो। इसको प्लेट में निकाल लेंगे। आप देख रहे हैं जालीदार डोसा बनके तैयार हुआ हमारा। देखो क्रिस्पी बहुत है। तो आज आपने सीखा कि मसाला डोसा घर पे आसानी से कैसे बनाते हैं। तो मेरी ऐसी ही रेसिपी की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करें। और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। राम राम जी।